जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज का अनुभव भी बहुत सुंदर अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एक्सपीरियंस सुनाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई अनुभव है तो आप लिख कर या फिर वीडियो बनाकर या ऑडियो के माध्यम से मुझे भेज सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए आप मेरी ईमेल आईडी के थ्रू या मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप का नंबर दोनों ही स्क्रीन पर मेंशन्ड है। कृपया मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप पर कॉल ना करें। और साथ ही साथ अगर आपका डिसअपियरिंग ऑन है तो उसे ऑफ़ कर दें मेरी चैट के लिए। तो बस इसी के साथ अब मैं शुरू करती हूँ एक सुंदर सा अनुभव। तो ये जो डिवोटी हैं ये माँ काली की, माँ दुर्गा की, सबकी पूजा करती हैं, पर बाबा इनके ना गुरु हैं। आप ये देखो ना कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में बाबा होते हैं ना, मतलब बाबा एक गुरु भी मैं ना बोलूँ तो भी कुछ तो होते हैं, मतलब एक ऐसा हिस्सा होते हैं जिसे कोई शब्द नहीं दिया जा सकता, वो सब कुछ होते हैं। और वही ना अलग अलग डिवाइन फॉर्म्स के साथ हमारा इंटरेक्शन कराते हैं। ये चीज़ तो मैंने भी फ़ील किया है। और इन्होंने कहा कि मतलब बाबा को हम कई बार गुरु कहते हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं, वो गुरु से भी बढ़कर हैं। वो तो कुछ ऐसे जिसका कोई वर्ड नहीं है जो हम डिफ़ाइन करें। और फिर वही है ना जो इनका कहो आपकी इंटरेक्शन हो या जो ये आराधना करती हैं, राधा कृष्ण, कभी हनुमान जी, कभी काली माँ, कभी दुर्गा माँ, अलग अलग रूपों में ये सबको पूजती भी रहती हैं। तो अभी बाबा की कृपा से क्या होता है ना कि सबसे पहले तो मैं थोड़ा इनका पास्ट आपको बताती हूँ। पास्ट में इनके जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वो फेल हुए हैं, बैडली फेल्ड। इनको चीट किया गया, ये चीट हुई हैं। मतलब कभी भी कोई भी रिलेशनशिप, इनके सारे रिलेशनशिप्स में ना इन्हें धोखे मिले। मैं बीच बीच में ऑडियो पॉज की हूँ, तो अगर कहीं पे मेरा सेंटेंस अधूरा रह गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं यही बता रही हूँ कि ये जो डिवोटी हैं, इनके सारे पुराने में जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं वो उसमें इन्हें ना धोखा ही मिला है। और इनकी अभी शादी नहीं हुई है। अब एक टाइम के बाद इंसान जो होता है ना, जब वो कुछ चीज़ों को हासिल कर लेता है तो ये बात हो जाता है उसके बाद कि अगर कोई जेन्युइन इंसान मिले तो मैं शादी करूं, नहीं तो फिर मैं अकेले ठीक हूँ। आजकल ऐसा भी एक लोगों के मन में विचार रहता है, क्योंकि आप इतना भाग चुके हो, इतना स्ट्रगल कर चुके हो, आपको जो चाहिए लाइफ में आपने सब पा लिया है। तो अब यही है कि अब आप किसी के लिए इतना सब कुछ जो भी है, सारा सब कुछ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी लोगे जब सामने वाला भी आपसे प्यार करे। नहीं तो बस एक निभाने के लिए, एक प्रथा के लिए हम उसे नहीं करेंगे। एक ये भी कॉन्सेप्ट आजकल सबके मन में रहता है। अब ये सही है, ये गलत है, ये अलग बात है, पर इतना तो सही है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो जो आपको चीट करे। उससे बेहतर है अकेले रहना। ये तो मुझे भी लगता है। तो खैर, इनके साथ पहले बहुत ये सब हो चुका था। फिर इनकी मुलाकात एक और पर्सन से होती है जो इनको ना बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, जो इनकी सारी बातें ना बहुत पेशेंटली सुनते थे। एक बात पता है, जब आप किसी की बात बहुत अच्छे से सुनते हो ना, बहुत ध्यान से, उस व्यक्ति के अंदर जो भी है उसको बस आप सुन रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ना उसके मन में जगह बना लेते हो। ये चीज़ होती है। इफ़ यू आर अ पेशेंट लिसनर, पीपल विल लव यू, क्योंकि बोलना सब चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना कि मुझे बोलना बहुत पसंद है, बोलना बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पेशेंस का लेवल इतना रहा है ना कि मैं घंटों ट्रैवल करती थी और मेरे साथ वाली जो है ना वो मुझे लगातार बोलती थी, लगातार। शी वॉज़ वेरी, बहुत प्यारी थी, बट वो कंटिन्यूड बोलती थी। और उसकी मेरी बॉन्ड ही ऐसे बन गई कि मैं बहुत कम बोलती थी और वो बहुत बोलती थी। एक आधा बार हमारे को पैसेंजर्स ने सुना तो बोले कि मैडम आपका मुंह नहीं दुखता है कि आप कितना बोलते हो। मुझे याद है। तो मेरा वहाँ पर ये एक्सपीरियंस रहा था ना कि क्योंकि मैं उसकी सारी बातें सुनती थी और उसे कोई चाहिए था जो उसकी सारी बातें सुने, तो वो मैं थी। तो इसलिए ना हमारी बॉन्ड बहुत अच्छी बन गई। वैसे ही इनके साथ ये लाइफ में बहुत सारे करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया, घर की चीज़ें हो गई, उससे डील कर रही हैं। और उस दौरान कोई ऐसा है जो आपकी बातें अच्छे से प्यार से सुने तो बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और वो पर्सन इन्हें बहुत अच्छे से इनके साथ डील करते थे, बहुत अच्छे से इनको सुना करते थे, लेकिन सब कुछ ठीक था।
पर एक चीज़ जो थी ना वो ये थी कि वो पर्सन ना इनके टाइम के हिसाब से नहीं करते थे चीज़ों को, वो अपने अनुसार करते थे, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इनको सुनते थे या जो भी था। तो इनको ना ये चीज़ हमेशा एक फ़ील होती थी कि जब मैं बोलूँ कि वेयर आर यू, तब ये अवेलेबल नहीं रहते थे, पर जब ये अवेलेबल रहते थे तब ये मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट करते थे। तो ना ये एक बहुत बड़ा एक डिसबैलेंस हुआ था। लेकिन जो इनको ट्रीटमेंट पहली बार इतने अच्छे से मिल रहा था ना, उसके आगे बाकी चीज़ें फिर भी नलिफाई हो जा रही थी, बाकी चीज़ों का कोई उतना वैल्यू नहीं रह रहा था कि चलो ठीक है वो अपने कन्वीनियंस से कर रहे हैं। बट एक बार क्या होता है ना, सब बाबा की लीला होती है एंड एवरीथिंग मेक्स अ सेंस एट द एंड। हर कुछ जो हो रहा है ना हमारी लाइफ में, फेयर और अनफेयर, आप किसी से मिल रहे हो, आप किसी से नहीं मिल रहे हो, एवरीथिंग मेक्स अ सेंस। तो ये जब उनसे मिलने के लिए गई ना, उन्होंने इतने अच्छे से इनको ट्रीट किया, इतने अच्छे से ट्रीट किया, शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी ये। बट एट द सेम टाइम उसी वक्त एक चीज़ और होती है, वो अपने लाइफ के बारे में बताए, उन्होंने उस दिन अपने बारे में भी इनको बताया और साथ ही साथ इनको ये भी बताया कि कैसे वो एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ उनको ना यूज़ कर किया गया, सिर्फ उनका इस्तेमाल किया गया और बाद में उनको थ्रो कर दिया गया। यूज़ एंड थ्रो होती है ना, चीटिंग होती है। तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ना ये सब गुजरी थी और उन्होंने ये बताया कि मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि मैंने उस रिलेशनशिप को सब कुछ दिया, बदले में उस जो भी सामने वो जो लेडी थी उसने ना मुझे पूरी तरह यूज़ किया और फिर उसके बाद जो है वो मुझे छोड़ गई। तो अब उन्होंने बताया कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ कि अब मैं ना थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेने लगा हूँ, अब मैं अपने लिए सोचने लगा हूँ, लेट ही सही पर अब मैं अपने लिए सोचने लगा हूँ, अपने हिसाब से अब चीज़ों को करने लगा हूँ। आई विल टेल यू, मैंने बोला ना एवरीथिंग मेक्स अ सेंस, वो अब अपने लिए स्टैंड ले रहे थे, वो हर एक चीज़ अब अपने हिसाब से कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ना दूसरों के हिसाब से बीइंग गुड टू पीपल, बीइंग अवेलेबल टू देम, ये सब बहुत कर लिया था। तो अब वो अपने कन्वीनियंस से अवेलेबल हो रहे थे। और आपको पता है वही चीज़ तो इनके साथ भी वो कर रहे थे कि जब वो फ्री होते थे तब इनसे बात करते थे, क्योंकि वो अच्छे तो हैं, वो उन्होंने अपना कोर ख़राब नहीं किया, बट अब प्रायोरिटाइज़ कर लिया है अपने आप को और उसका कॉन्सिक्वेंस ये भी देख रही थी। लेकिन आपको पता है ना कि आप इस तरह का जो एटीट्यूड है ना पूरी दुनिया के लिए रख सकते हो, पर जो एक दो लोग हैं ना आपके लाइफ में, उनके लिए आप ये एटीट्यूड नहीं रखोगे कि पहले मैं। जो आपकी फैमिली होती है, आपके बहुत क्लोज वंस होते हैं ना, वहाँ पर आप पहले मैं नहीं रखते हो, पहले मेरा परिवार रखते हो। अब इनके और उनके बीच की बॉन्ड ऐसी थी ना कि इन्हें उनसे बहुत अटैचमेंट हो गई थी, ये बात फील कर रही थी, पर वो व्यक्ति का ना इनको समझ नहीं आ रहा था ठीक से कि वो अटैच्ड हैं कि क्या है। जब से उनकी बात हो रही थी, मतलब एक तरफ से तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता था, पर दूसरे तरफ से ना वो इस तरह का भी अटैचमेंट शो नहीं करते थे, क्योंकि उनकी चीज़ें ना उनके हिसाब से होती थी। हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं, या रिलेशनशिप कहें या हम अपने घर पे भी आप देखो होते हैं, तो हमारा कैसा होता है। देखो रिलेशनशिप में मैं नहीं रही हूँ तो मुझे नहीं पता, बट जो मैं अपने दोस्तों को देखती हूँ मैं उससे बता सकती हूँ, या मैं अपने घर के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कैसा होता है हमारे घर पे कि हम सुबह उठेंगे तो आपकी अगर किसी की तबीयत ख़राब है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, तो आप पूछेंगे ना आप ठीक हैं या नहीं, फिर आप उनको फ्रूट्स देंगे या जो भी है आप ये सब करेंगे। मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। या मैं अपने फ्रेंड्स को भी देखती हूँ जो भी हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में, तो तुम घर पहुँचे कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये सब होते रहता है। तो जो 2 4 5 लोग होते हैं ना, उनके साथ आपका केयर, उनको पैम्पर करने का तरीका, उनके साथ आपके स्पेंड करने का टाइम, बिहेवियर, ये सब चेंज हो जाता है। और वो आपको चेंज करना, वो होना भी चाहिए, नहीं तो इंसान इतना मतलबी थोड़ी हो सकता है कि अपनी फैमिली के लिए भी ना, फिर वो इंसान किसका, जो अपने परिवार का नहीं वो किसका, किसी का नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें इन्हें थोड़ी सी ऐसे लगती थी कि सब कुछ तो ठीक है, पर ये मेरे हिसाब से इनका नहीं, मतलब मेरे क्या, हमारे हिसाब से भी इनका नहीं चलता है, बस इनके खुद के हिसाब से चलता है। तो इनका तो अटैचमेंट बढ़ रहा था, पर आपको पता है किसी के साथ आप अटैच होते जाओ, बट सामने वाले की तरफ से अगर कुछ नहीं है तो बाद में बहुत बुरा लगता है, और आपके नाम के साथ एक और टैग लग जाता है। दुनिया को पता हो या ना हो, हर इंसान की अंतरात्मा को तो पता होता है ना कि भाई मेरे नाम के साथ ये वाला टैग लग गया है, इस व्यक्ति का भी नाम मेरे नाम के साथ जोड़ दिया गया है, मन को तो पता होता है ना। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए होती है इंसान को, लगता है कि जो हो जेन्युइन हो। तो इन्होंने जो है ना वो जो मीटिंग करी, अब बाबा, पहले तो ये सारी चीज़ें हुई, अब बाबा की कृपा से जो वो मीटिंग हुई ना, बहुत
प्यार मिलने के बाद, बहुत रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी इनको ना कुछ अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। इन्होंने जिस लेडी के बारे में बताया उसके बाद ना इनकी कन्फ्यूजन भी बढ़ गई थी कि अभी कोई है इनकी लाइफ में या नहीं। उन्होंने बताया भी सब कुछ पर कुछ नहीं भी बताया। आप समझ रहे हो, वो इंसान बहुत अच्छे थे, बट जो भी उन्होंने धोखा खाया या जो भी चीज़ें थी वो अब किसी से अटैच होने वालों में से नहीं थे। उस तरह का एटीट्यूड था। पर इनके साथ ऐसा नहीं था। शी वॉज इन सर्च ऑफ अ सोल जो एकदम प्योर हो, जो इनके लिए हो। तो इनको ना ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। उसी दौरान ये उस दिन बहुत परेशान थी। तब इनको ना प्रेमानंद जी महाराज की एक बात याद आई कि आप सांसारिक बनो, शादी करो, अपनी फैमिली को आगे आप बढ़ाओ, ये करो, ये करना पड़ता है, ये करना भी चाहिए। लेकिन जो आपका सच्चा प्रेम है ना, वो किसी इंसान से नहीं हो सकता, वो सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। आप राधा रानी से प्रेम करो, आप कृष्ण से प्रेम करो, या जिसे भी आप प्रेयर करते हो उससे प्रेम करो। सच्चा प्यार वहीं हो सकता है और कहीं नहीं। ये बात इनको प्रेमानंद महाराज जी की याद आई। उस रात इनके आंखों में आंसू थे, मन में बहुत परेशानी थी, क्योंकि ना सब कुछ अच्छे होने के बाद भी ना जब वो आपको नेगेटिव फील हो तो वो आपका इंस्टिंक्ट गलत नहीं होता है। तो इन्होंने क्या किया ना, उस रात ये राधा रानी के पास गई, इन्होंने बैठा, ये उनकी फ़ोटो निकाली, इन्होंने उनसे बोला कि आप और कृष्ण अब आप मुझे ब्लेस करो। और मतलब इन्होंने उनसे प्रॉपर बात की कि माँ अब मैं ना आपसे प्यार करना चाहती हूँ, बहुत बहुत भाग चुकी मैं। इन्होंने ना माँ पर पूरा मेडिटेट किया, रात को ये पूरा राधा रानी पर मेडिटेट करती रहीं। इन्होंने उनसे प्यार से बोला कि माँ आप मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और उस दिन अपना सारा प्यार जो इतने दिन से अपने अंदर रखा हुआ था ना, सब इन्होंने माँ को समर्पित किया। आँखों में आंसू और मन बहुत हल्का करके ये सो गई। जब अगले दिन ये सुबह उठी ना, तो इन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये जो है, इनकी जो शरीर है, इनका बॉडी जो है, एक एक चीज़, चाहे वो इनकी बाल हो या इनके नेल्स हो, चाहे कुछ भी हो, एक एक कण सब राधा रानी से निकल कर आया है। और ये अपने अंदर राधा रानी के प्रेजेंस को फील कर पा रही थी। इनके आंखों में आंसू थे और इनका मन इतना हल्का हो गया था ना, और इनका वो जो अटैचमेंट था उस पर्सन के प्रति जो अभी तक होता आ रहा था, वो एक रात में ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए बाबा की कृपा से प्रेम, और वो भी राधा रानी के लिए कुछ विशेष। बस प्रेम प्रेम प्रेम, और जितनी पास्ट फीलिंग्स थी, जो भी सारी चीज़ें थी, जो भी अटैचमेंट था, जो भी था, सब खत्म हो गया है। और पता है, ये वाला इमोशनल क्लियरेंस भी बहुत ज़रूरी है कि आप ना अपने वो सारी चीज़ों को क्लियर करो, और आप इन दी होली फीट ऑफ बाबा, माता रानी जो भी हैं, उनको आप वो चीज़ें उनके चरणों पे आप अर्पित कर दो, जो भी आपके मन में है। और इन्होंने वही किया। और उसके बाद पता है क्या हुआ, एक रात में इनके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये ध्यान करने के बाद वो ऐसा हुआ कि फिर इन्होंने उस व्यक्ति से बात भी की। जब उनका मैसेज आया तो इन्होंने भी एक अच्छे इंसान होने के नाते उनको बिल्कुल उसी तरह रिप्लाई दिया। और पहले जैसे ये उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहती थी ना, अब इनका भी वो चीज़ नहीं है। अब इनका भी ये है कि मेरा प्रेम पहले राधा कृष्ण को है, और उसके बाद जो भी आएंगे जीवन में मैं सबसे अच्छे से बात करूँगी। और उस नाते वो उनसे भी अच्छे से बात करती हैं। बट अब वो चीज़ ना ख़त्म हो गई है। तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है, जो एक साइड से प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। तो ये ना एक बहुत बड़ी पावर है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है भगवान की, कि वो आपके मन की इतनी सारी प्रॉब्लम और इतनी सारी फीलिंग को ना एक पल में, जो भी आप गुजर रहे हो, जिन चीज़ों को आप एक, जैसे कहते हैं ना, विद अ हैवी हार्ट आप कैरी कर रहे हो, उसे एकदम से वो सब लेकर आपके मन में सिर्फ प्रेम डाल देंगे। तो इनके साथ ये इतना सुंदर अनुभव हुआ, और मुझे लगा कि मुझे ये अनुभव शेयर इसलिए करना चाहिए क्योंकि जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, सबके मन में कोई ना कोई चीज़ रहती है। कुछ ना कुछ तो आपके मन में भी होगा, किसी चीज़ से आप भी परेशान होगे। शायद ऐसी चीज़ नहीं हो, कोई और तरह की चीज़ हो। तो आप हर एक चीज़ को ना बस भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मैं आपको भी बता रही हूँ 2-3 दिन पहले कि मेरा ना एक काम मैं कुछ कर रही थी, मैं मेरे लैपटॉप से वो हो ही नहीं पा रहा था, नेटवर्क इशू आ रहा था। और मुझे लगा कि वो लास्ट डेट है, और मैं सोची कि अब जो भी होगा, काम होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ करना था वो मैंने सब कर दिया। उसके बाद मैंने सब बाबा पे छोड़ दिया, और बाद में मुझे पता चला डेट एक्सटेंडेड है। तो
ये जो मैंने बाबा पर लास्ट में सब कुछ छोड़ दिया और मैं छोड़कर बहुत आराम से सो गई। उस दिन ऐसे 2-3 दिनों से बहुत स्ट्रेस लेके मैं सो रही थी, बट उस दिन मैं बहुत आराम से सोई। मैंने बोला सब बाबा को समर्पित है, अच्छा बुरा नुकसान हानि फ़ायदा सब तुम साई, तुम जानो तुम रखो। वही चीज़ इन्होंने किया, मेरी सारी प्रेम आपको समर्पित है। और जब हम अपनी सारी फीलिंग्स, आपकी जो भी डिज़ायर है ना, डिज़ायर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जब आप वो दे देते हो ना भगवान को, तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ लीड करने लगते हो। तो बस आपकी जो सच्ची भावना है, चाहे जैसी भी भावना हो, मैं बस यही कह रही हूँ, जैसी भी हो, अब जो भी है आपके अंदर वो आप बाबा को सबमिट करिए। सारी चीज़ें यहाँ से बोली नहीं जा सकती और कुछ चीज़ें बोलनी अच्छी भी नहीं होंगी, तरह तरह के लिसनर्स हैं। तो बस मैं यही कहूँ कि जो भी फीलिंग है उसको आप रात को ना बाबा के पास, माँ के पास छोड़ कर सो जाओ। सुबह देखना बहुत सुंदर होगी।